डिम्पल यादव। डिम्पल यादव। तो गोली मार दो, बगल में बैठा, मैं गोली मार दूं। अरे ये जो बात है गवर्नमेंट बीजेपी की बनेगी सेंट्रल में, सीधी बात हो गई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। माला जो पहनेंगे जीत की, उसमें मैनपुरी का भी एक फूल लगा होगा। आने वाले समय में इस मैनपुरी में परिवर्तन होगा। चुनावी महासंग्राम 2024 यानी लोकसभा चुनाव शुरू हो चुका है। लोगों की दिलों की धड़कन बढ़ चुकी है। मैनपुरी से प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। एक तरफ है समाजवादी पार्टी से डिम्पल यादव जो पिछला चुनाव लगभग 3 लाख वोटों से जीती, वहीं दूसरी तरफ हैं ठाकुर जयवीर सिंह जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द जनता तंत्र में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल। मैनपुरी के बाजार में हम हैं। मैनपुरी की जनता से जानेंगे कि वर्ष 2024 में वो मैनपुरी से किस प्रत्याशी को जीतकर लोकसभा में यानी संसद भवन पहुंचाएंगे। वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव क्या लगता है मैनपुरी से कौन जीतेगा? 2024 में कांटे की टक्कर होगी मैनपुरी में बहुत। एक तरफ ठाकुर जयवीर सिंह, दूसरी तरफ डिम्पल यादव। माननीय मंत्री जी का भी अच्छा वर्चस्व है यहाँ पर, और डिम्पल भाभी तो भाभी हैं अपनी। डिम्पल भाभी तो भाभी हैं, मंत्री जी का अच्छा वर्चस्व है। मंत्री जी का अच्छा वर्चस्व है। तो कौन जीत रहा है? दोनों की अच्छी टक्कर की लड़ाई होगी। और केंद्र में मतलब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा इस बार? उसमें भी अच्छी लड़ाई है। किस किस की अच्छी लड़ाई है? गठबंधन की और उसकी। तो गठबंधन से कोई चेहरा जो वो बात में बात होगी उसकी। हाँ, वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव मैनपुरी से कौन जीतेगा? मैनपुरी से हमें यही नहीं पता भैया, खड़ा कौन कौन। एक तरफ है मैनपुरी से सांसद डिम्पल यादव जो चुनाव लड़ रही हैं समाजवादी पार्टी से, दूसरी तरफ है ठाकुर जयवीर सिंह जो वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर और मैनपुरी से विधायक है। यहाँ से डिम्पल यादव जीतेंगे। और केंद्र में आप किसको जिताना चाहेंगे इस बार? केंद्र में तो बीजेपी आई। केंद्र में भी 400 का जो आंकड़ा मोदी जी ने कहा है कि इस बार 400 पार, क्या लगता है पार होगा? 400 पार नहीं होगा। क्या अनुमान लगाया जा रहा है? 300 साढ़े 300 पर नहीं आने। 300 जीते ही बीजेपी भैया, जीतेगी बीजेपी ही। वर्ष 2024 लोकसभा चुनावी महासंग्राम चालू हो गया। क्या लगता है इस बार मैनपुरी से कौन जीतेगा? जीते ना जीते पर हम तो बीजेपी को वोट देंगे ना भैया। जीते ना जीते बीजेपी को वोट देना है। या क्या लगता है मैनपुरी से कौन जीतेगा इस बार? डिम्पल यादव। डिम्पल यादव। तो गोली मार दो, बगल में बैठा, मैं गोली मार दूं। अरे ये हम नहीं कह सकते, ना ही हम कुछ कर सकते हैं। भाई ना बगल में बैठे। सच बोलना चाहिए। उम्मीद है कोई भी जीत जाए, हमें तो रोटी कमा के खानी है। कुछ भी कर लो भाई, जीतेंगे डिम्पल ही। चलिए मैनपुरी से डिम्पल यादव जीतेंगे। केंद्र में क्या लगता है कौन जीतेगा? उसका मुझे मतलब अच्छा, नरेंद्र मोदी हमारे। क्या लगता है इस बार मैनपुरी की लोकसभा सीट पे कौन कब्जा करेगा? हमारे हिसाब से बीजेपी कब्जा करेगी। बीजेपी कब्जा करेगी। बीजेपी के द्वारा किए हुए ऐसे कौन से काम है जो आपको प्रभावित किए या जो आम जनता को प्रभावित किए है? ऐसा है कि एक मेंटलिटी होती है आदमी की, उस धारा में आदमी जैसे हवा चलती पश्चिम की तो पश्चिम की चलेगी, तो हवा जैसी चलेगी वैसे आदमी बहता है। इस बार हवा बीजेपी की। बीजेपी हवा है। 400 पार का जो नारा बीजेपी दे रही है, क्या लगता है क्या पार होगा? वो उससे मतलब नहीं, बहरहाल जो बात है गवर्नमेंट बीजेपी की बनेगी सेंट्रल में, सीधी बात हो गई। वर्ष 2024 चुनावी महासंग्राम छिड़ चुका है, माहौल गर्म हो चुका है। एक तरफ प्रत्याशी है डिम्पल यादव जो पिछला चुनाव लगभग 3 लाख वोटों से जीती, दूसरी तरफ है प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह जो वर्तमान समय में कैबिनेट मिनिस्टर है। क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? कौन जीतेगा ये तो भगवान प्रभु राम जानते हैं, और मैं तो अपनी बात यहाँ से शुरू करूँगा। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो भगवान राम का आशीर्वाद उनके साथ है, और वो तो ऐसा उनको मंत्रालय दिया गया है कि मैनपुरी जनपद के ढूंढ के खोज के सारे पुराने से पुराने मंदिरों को जीर्णोद्धार करा दिया। शायद ही ऐसा कोई मंदिर बचा जिसका जीर्णोद्धार ना हुआ हो। तो इतना जो बड़े स्तर पर जो काम किया उन्होंने, वो बहुत बधाई के पात्र हैं। और भगवती पीताम्बरा माई से मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि उनको संबल प्रदान करें और वो चुनाव जीतें, और जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे। वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव शुरू हो गया है। क्या लगता है इस बार मैनपुरी से कौन जीतेगा?
आने वाले समय में जो हम लोग देश की सरकार का गठन करेंगे, मैनपुरी भी ही नहीं पूरे देश में 2014 के चुनाव से लेकर के और आज तक तो केंद्र सरकार के द्वारा इस जनता जनार्दन के लिए जो योजनाएं धरातल पे लागू की गई, उन योजनाओं को अगर दृष्टिगत रखा जाएगा तो निश्चित मान के चलिए मैनपुरी में इस बार परिवर्तन होगा। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय जनप्रिय विधायक उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री के रूप में हम सबका नेतृत्व कर रहे हैं, जिन्होंने इस मैनपुरी विधानसभा ही नहीं पूरे जनपद मैनपुरी में अपने मंत्रालय के द्वारा विकास की जो गंगा बहाई है, निश्चित ही ये मान के चलिए कि जनता जनार्दन उसको देख रही है। आने वाले समय में इस मैनपुरी में परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री जयवीर सिंह विजयी होंगे, इसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश सरकार के जो विकास के कार्य हैं, विकास के आधार पर हम चुनाव जीतेंगे। मैनपुरी की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड वोट देकर जिताएगी और मोदी जी का को पूरे देश से जो सांसदों का एक माला जो पहनेंगे जीत की, उसमें मैनपुरी का भी एक फूल लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया से जानते हैं भैया का क्या कहना है। लोकसभा चुनाव 2024 मैनपुरी सबसे ज्यादा गरमाया हुआ जिला माना जा रहा है। एक तरफ है डिम्पल यादव जिन्होंने पिछला चुनाव 3 लाख वोटों से जीता, दूसरी तरफ है मैनपुरी से विधायक और कैबिनेट मिनिस्टर ठाकुर जयवीर सिंह। क्या लगता है इस बार मैनपुरी में जो सपा का गढ़ कहा जाता है वो ढहाया जाएगा? निश्चित इस बार माननीय कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जी चुनाव जीतेंगे। लोकसभा चुनाव इस बार मैनपुरी, इसमें कोई संदेह लग रहा है आपको? नहीं, मैनपुरी का सौभाग्य है कि जयवीर सिंह जैसा कद्दावर नेता मैनपुरी को लोकसभा के प्रत्याशी बनाया गया है और 100% इस बार मैनपुरी में कमल खिलने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोग क्या सोचते हैं, कौन जीतेगा मैनपुरी की सीट और कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? क्या लगता है इस बार मैनपुरी में क्या डिम्पल भाभी, जिनसे डिम्पल भाभी कहा जाता वो, या फिर मोदी जी को जो बच्चों ने चाचा बना रखा है वो जीतेंगे, या उनके द्वारा जो लोग चुने गए हैं जिनको उन्होंने टिकट दिया वो जीतकर 400 के पार का जो आंकड़ा है वो सुनहरे अक्षरों में इस बार लिखा जाएगा? आप लोग क्या सोचते हैं मैनपुरी की जनता? अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रत्याशी, फेवरेट प्रत्याशी का नाम लिखें और अब जिस पार्टी को आप जीतता हुआ देखना चाहते हैं वो लिखें। और अगर मैनपुरी से बाहर से आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने जिले के लोकसभा प्रत्याशी जो हैं, जिस प्रत्याशी को आप जिताना चाह रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहिए। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल।